निवृत्ति मार्ग कथित आद्यो भगवत यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति। अद्भुत बात। निवृत्ति मार्ग कथित आद्यो भगवत यथा। दो मार्ग हैं, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। यहां दो ही प्रकार के लोग बैठे हैं, निवृत्ति मार्गी बैठे हैं, प्रवृत्ति मार्गी बैठे हैं। प्रवृत्ति मार्गी कहते हैं सदगृहस्थ को, निवृत्त मार्गी कहते हैं सन्यासी को। संयोग से यहां दो प्रकार के वर्ग बैठे, जो निवृत्त हो चुके हैं, निवृत्ति की ओर है। एक जो प्रवृत्ति में है, प्रवृत्ति में से भी निवृत्ति की जा सकती है। कुछ कम प्रवृत्तियां करते करते, कुछ कम प्रवृत्तियों में से फिर और कम करते करते आप निवृत्त हो जाते हैं। हमारे यहां जो वानप्रस्थ है वो प्रवृत्तियों की शिथिलता है। हमारे यहां जो सदगृहस्थ है वो प्रवृत्त मार्ग है, प्रवृत्तियां। पर प्राय सदगृहस्थ में भी सात्विक प्रवृत्तियां रहती हैं और उन प्रवृत्तियों को कहते हैं सद प्रवृत्तियां, पारमार्थिक प्रवृत्तियां। ये जगत प्रवृत्ति से ही चलेगा। अगर जगत में प्रवृत्ति नहीं रही, सूर्य न चलता रहा, पवन प्रकाश आकाश न रहा, अन्न जल वायु गंध और धरा न रही, तो जगत नहीं रहेगा। शरीर में भी एक प्रवृत्ति चल रही है, भूख प्यास की, अन्न को पचाने की, पचने की। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। अन्न में भी, शरीर में भी एक प्रवृत्ति चल रही है। एक प्रवृत्ति तो ऐसी है कि उस पर आपका ध्यान नहीं कभी गया, वो हर पल है, हर पल एक प्रवृत्ति देह की। जानते हो क्या है? सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना। एक प्रवृत्ति आप में निरंतर चल रही है, श्वास का आवागमन। इस प्रवृत्ति में एक ज्ञान छुपा है। इस प्रवृत्ति में ग्रहण और त्याग। आपने सांस ली और छोड़ दी, आपने सांस ली और छोड़ दी। जो सांस ली आपने वो प्राणवायु थी, जो आपने सांस ली वो शुद्ध थी, पवित्र थी, उसमें जीवन था, उसमें पोषण था। वो प्राण जो लिया आपने वो जीवन का आधार, देह का आधार। और जो त्यागा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन निकाला है आपने, प्राण नहीं। वो अशुद्ध प्राण आपके देह से निकला है। प्राण आपके भीतर गया और आपके विषाक्तता, आपके टॉक्सिन्स, आपके विष को, आपके मल मूत्र को, आपके आमाशय को, आपके रक्त को, आपके भीतर की विकार विकृति को छूकर वो प्राण निकला है। उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। वो अशुद्ध प्राण निकला है। ये प्राण आपके भीतर के रोज विष को निकाल रहा है, रोज हेय और जो निंदनीय त्याज्य पदार्थ हैं आपके रोग को निकाल रहा है। ये प्राण भीतर गया और देखिए इसने प्रवृत्ति की और फिर निवृत्त हो गया, प्रवृत्ति की फिर निवृत्त हो गया, प्रवृत्ति की फिर निवृत्त हो गया। सदप्रवृत्ति है इस प्राण की। तो जीवन की पहली मांग क्या है? प्राण। जीवन की पहली मांग क्या है? जिजीविषा। जीवन की पहली मांग क्या है? जीवन। जो जीवन की स्वाभाविक मांग है, जो जीवन की पहली मांग है, वो जीवन ही है। और जीवन है प्राण में। प्राण अपान व्यान समान उदान। ये प्रवृत्ति आप पे निरंतर चलती रहती है प्राण की। प्राण से ही आप गतिमान हैं, चलायमान हैं, चेष्टाएं हैं। प्राण से ही चितवन है, प्राण से ही आपके सकल व्यवहार और सारोकार हैं। प्राण से ही आप में स्पंदन है। प्राण नहीं है तो आप निश्चेष्ट हैं, निशप प्राण है, मृतप्राय हैं। और जब प्राण नहीं रहते तो स्पंदन भी नहीं रहे आप में। प्राण पहली मांग है, जीवन पहली मांग है। तो उसके बाद फिर विचार एक मांग है। और चूंकि प्राण बने रहे इसके लिए अन्न है, औषधि है, आहार है। लेकिन आहार के बाद भी एक और मांग है आपकी, वो है विचार। अगर देह आपके पास है तो देह की पहली मांग है प्राण, और प्राण को स्थिर रखने के लिए दूसरी मांग है अन्न और जल,
और फिर सदप्रवृत्तियों के लिए, जीवन को उच्चतम अवस्था में ले जाने के लिए फिर कोई अगली मांग है तो उसका नाम है सदविचार। और इसमें से सदप्रवृत्तियां, धीरे धीरे करके प्रवृत्तियों को हम कम करते हुए निवृत्ति की ओर जा सकते हैं। मैं आध्यात्मिक साधकों से एक बात कहना चाहता हूं। आध्यात्मिक जो साधक हैं, प्रकाश मार्गी हैं, उनको ये कहना चाहता हूं मैं भागवत के माध्यम से कि जब तक आप अपनी कामना, स्पृहा, लालसा और वासनाओं पर विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक शांति नहीं आएगी, तब तक आनंद नहीं आएगा। आपको कामनाओं को नियंत्रित करना होगा। काम विहीन होने के लिए नहीं कहा जा रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसे मर्यादित, उसे संयत, उसे संतुलित, उसे व्यवस्थित, उसे मात्रा के साथ जोड़ने के लिए बात कही जा रही है। अगर आपको काम की मात्रा का ही पता नहीं है, भोगवांछाओं का कि कितना भोगना है जीवन, क्या क्या चाहिए, अगर इस पर मर्यादित नहीं है, आप संयत नहीं है, आप ने कोई सीमा रेखा नहीं खींची है, आप संतुलित नहीं है, आप संतुलन खो बैठे हैं, तो ध्यान रखना प्रवृत्ति में धंसते जाओगे। तो कैसे निवृत्त हो हम? विनिवृत्त काम। शास्त्र कहता है कि निवृत्ति काम से लेनी है और किसी से नहीं। आपको क्या लगता है कि सब त्याग कर गुहा में चले जाओगे तो निवृत्त हो गए? काम तो वहां भी साथ जाएगा, प्रवृत्तियां तो वहां भी जाएंगी साथ में। आप सब कुछ त्याग कर चले गए गुहा और गुफाओं में, तो क्या काम वहीं छूट गया? हिमालय जाने वाले लोग क्या हरिद्वार में ही काम छोड़ जाते हैं? फिर हिमालय में नहीं जाएगा साथ वो? नहीं नहीं। विनिवृत्त काम द्वंद्वर विमुक्त सुख दुख संगर गच्छन्ति मूढ़ा पद्मम ह्यम तत्। उस तरफ जाने के लिए करना क्या है? अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम। तो निरंतर कुछ सत्प्रवृत्तियां करनी है जिनसे आप निवृत्ति की ओर जाते रहें।